Hello everyone, welcome to dishagita.com. So yeah, in this video, I'm gonna tell you about my journey in 12th and after 12th. That is कि मैंने कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, उनके लिए कैसे प्रिपेयर किया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. एंड ऑल्सो क्विक समरी अबाउट दिस दैट मैंने UCET दिया था, JEE मेन्स पेपर 1 दिया था, दैट वाज फॉर इंजीनियरिंग, दैट इज़ BTech and BE, and I have also given JEE मेन्स पेपर 2A, that was for architecture, and fortunately I have qualified all the three. And if you are confused between engineering, architecture and design, then be with me till the end of this video, as this will help you a lot. So let's get going. तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो दोनों फील्ड्स में ही था, क्रिएटिव साइड भी और लॉजिकल एंड टेक्निकल साइड्स भी. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मल्टीपल एग्जाम्स क्यों ना ट्राई करूं. सो आई गिव द डिज़ाइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर. शायद आप भी इस तरह के फेज़ में से गुजर रहे होगे कि जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि शुड आई प्रेफर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. और कईयों को ये भी होता है कि जैसे मेरी तरह कि क्रिएटिव साइड भी है और लॉजिकल साइड भी है, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन सी एकदम से रहती है. इस वीडियो में हम यही सारी बात करने वाले हैं. आप एंड तक बने रहेंगे. First of all, let's talk about UCET exam. This is a design entrance exam conducted by IIT Bombay. This is for getting admission into B design in IITs like IIT Bombay, IIT Guwahati, IIT Delhi, IIT Jabalpur and many more. और इस एग्ज़ाम में creativity, visual reasoning, observational skills and logical thinking and एक major part drawing का भी आता है. मैंने UCET दिया था एंड क्वालिफाइड भी किया, बट हाँ स्कोर्स वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग क्योंकि ड्राइंग प्रैक्टिस मेरी प्रॉपर नहीं थी. क्योंकि मेरे को UCET के बारे में काफ़ी लेट पता चला एंड उस टाइम पे मैं JEE मेंस की तैयारी कर रही थी, उस तरफ मेरा फोकस था, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर मैं टाइम नहीं डिवोट कर पाई इसको. बट हाँ फिर भी क्वालिफाई किया एंड फिर भी उसके बेसिस पे काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस ने कंटेक्ट किया मुझे एंड स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करी. एंड येस दैट फेल्ट रियली गुड. मतलब इवन क्वालिफाइंग मेड अ डिफरेंस. और ऑनेस्टली अगर आपको डिज़ाइनिंग पसंद है, चाहे फैशन हो, इंटीरियर हो, प्रोडक्ट हो, UI UX, एनिमेशन डिज़ाइनिंग, तो UCET इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन. एंड ऑल्सो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, तो अगर आप इंटरेस्ट के बेसिस पे किसी एग्ज़ाम को ट्राई करते हो देन कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है. एंड yes, ट्राई ज़रूर करते रहो. एंड yes, this was all about UCET. Now next come to the next one. एंड नेक्स्ट मैंने JEE मेन पेपर 1 दिया, जो कि इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए होता है फॉर BTech और BE. तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आते हैं, MCQs एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस. एंड साथ ही में इसका जो सिलेबस होता है वो CBSE के साथ मिलता जुलता ही होता है. और हाँ लेवल थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है. तो मैंने स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी करी थी, तो JEE मेंस की प्रिपरेशन पैरेलल ही चल रही थी. एंड मैंने JEE मेंस दिया भी एंड क्वालिफाई भी हुआ. और हाँ ठीक है, परसेंटाइल ठीक ठाक आ गई थी. पर अगर आप इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हो तो JEE मेंस सीरियसली लेना. पर हाँ ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. कंसेप्ट पे काम करो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो, एंड येस यू विल श्योरली डू इट. स्पीड प्लस एक्यूरेसी, इसमें दैट मैटर्स द मोस्ट. एंड ऑल्सो हाँ कि इस मॉब मेंटेलिटी के साथ JEE मेंस या नॉन मेडिकल की तरफ मत आना कि हाँ कि मेरे को तो कंप्यूटर साइंस करनी है, मेरे को IIT क्रैक करनी है. इस मॉब मेंटेलिटी के साथ मत आना. अगर आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है तो ही आप ज्वाइन करना, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी हैं और साथ में बच्चे भी कुछ ऐसे हैं कि मतलब जो लोगों को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को भी यही करना है. उस मॉब मेंटेलिटी, उस हर्ड रेस, उस रैट रेस में मत जाना. सो दैट विल बी बेटर, क्योंकि इस तरह से आपके ऊपर फालतू का टेंशन आता है और डिप्रेशन के केसेस बढ़ते हैं. तो इसीलिए अपने ऊपर डिसाइड करके अपना इंटरेस्ट देखते हुए ही चूज़ करना कि जो भी आपको करना है.
So yes, now let's move. This was all about JEE Main Paper 1 for BE BTech. Now let's come to the next test. फिर आता है JEE Mains पेपर 2A जो कि BArch बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए होता है. इस पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग. मैथ्स अ लिटिल बिट लेंदी होता है. एप्टीट्यूड में हमारे पास स्पेशियल थिंकिंग, शेप्स, लॉजिक, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस एंड ड्राइंग नीड्स फ्री हैंड पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा. अब बात करते हैं प्रिपरेशन की. तो मैंने इसकी प्रिपरेशन बेसिकली करी थी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में स्टडी करके कि इनका बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा है, कौन सा आर्किटेक्चर था जिसने डिज़ाइन, कौन सा आर्किटेक्ट था जिसने डिज़ाइन किया, कहाँ पर ये लोकेटेड है एंड ऑल दिस स्टफ. उसके बाद मैंने पढ़ा था इम्पोर्टेंट पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग्स के बारे में, उनके भी वही डिज़ाइनर कौन था, पेंटर कौन था, वो सब कुछ. एंड उसके बाद 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में स्टडी किया था जो कि रिसेंट थे वो वाले एंड सम ईयर्स बैक वाले भी. ठीक है, तो हाँ पेपर 2A भी मैंने दिया था एंड मेरा क्वालिफाई भी हुआ था एंड विद अ वेरी गुड स्कोर. एंड और एक करियर ऑप्शन इसमें अनलॉक हो गया मेरे लिए. एंड ये जो पेपर होता है ये 400 मार्क्स का होता है कि इसमें 100 मार्क्स का आपके पास मैथ्स आता है, 200 मार्क्स का यू हैव एप्टीट्यूड जिसमें मैंने अभी बात करी कि आर्किटेक्चरल अवेयरनेस वगैरह वगैरह होता है. एंड थर्ड पार्ट जो आपका ड्राइंग है वो 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50 मार्क्स ईच के 2 क्वेश्चन आते हैं. तो ये जो होता है ये 300 वही है कि 3 आवर्स का पेपर है. तो इसका आपको वैसे पर्टिकुलरली टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है क्योंकि ड्राइंग पार्ट इसमें लेंदी होता है. तो जैसे कि हमने बात करी थी कि मेरे टाइम पे जो ड्राइंग पार्ट आया था वो था कि एक क्वेश्चन मेरे पास स्केचिंग एंड पेंसिल शेडिंग का था एंड जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था पर्सपेक्टिव ड्राइंग पे. तो ये था सब कुछ ऑल अबाउट BArch बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर JEE मेन पेपर 2A. तो इसमें यही है कि आप किसी भी तरह का अगर एग्जाम दे रहे हो, किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कैसा भी एग्जाम दे रहे हो, तो बेसिकली आपके पास मेन जो बेसिक चीज़ है वो यही आती है कि आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा PYQs ट्राई करो. एंड ऑल्सो कि ये सब एग्जाम्स देने के बाद एक चीज़ तो क्लियर होगी कि एक्सप्लोरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती. तो हाँ कि मैंने इतने सारे मल्टीपल एग्जाम्स दिए, इससे ये भी क्लियर हो गया कि मेरे को एक क्लैरिटी मिली कि मेरे को किस तरफ बेंड होना है, मेरा किस तरफ मेरे को इंटरेस्ट है या मैं क्या चीज़ बेहतर कर सकती हूँ. सभी एग्ज़ाम्स टफ होते हैं पर लेकिन जब आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई चीज़ चूज़ करते हो तो अपने आप ही प्रिपरेशन इंजॉयबल बन जाती है. मेरा गोल ये था कि मैं अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूं एंड वो मैंने किया. पर हाँ ये नहीं है कि मेरी तरह आप लोगों को भी यही है कि मतलब सभी तरह के अलग अलग एग्ज़ाम्स देने हैं. जिस चीज़ में आपका फोकस है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप वही चीज़ अगर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको प्रॉपर मन लगा के एंड अच्छी तरीके से करें. तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो या प्रेशर फील कर रहे हो तो जस्ट रिलैक्स, अपना बेस्ट करो एंड रिजल्ट कैसा भी हो एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल होता है. और हाँ स्कोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ आपका जो सीखना और ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए ट्राई करते रहो एंड ऑलवेज रिमेंबर बेस्ट इज डेस्टिन. And if you find this video helpful then don't forget to like it, subscribe करना और साथ ही में don't forget to press the bell icon for more such honest reviews and experiences. And comment करके ज़रूर बताना कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. और हाँ साथ ही में thank you for watching and see you in my next video. तब तक के लिए all the best for exam journey. Bye bye. Take care.